हेलो एंड वेलकम एनिमे लवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक अमेजिंग स्टोरी। राइजिंग फिस्ट के इस स्टोरी का टाइटल है बुल्मा एंड वेजिटा लास्ट मोमेंट। स्टोरी की स्टार्ट पर हम देखते हैं कि ट्रंक्स बुल्मा से मिलने के लिए आया होता है और तब बुल्मा कहती है कि देखो किसने अपनी ओल्ड लेडी से मिलने आने का फैसला किया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा ट्रंक्स, तुम जरा भी नहीं बदले हो। हाँ, डैड ने मुझे बताया है कि सेंस 80 या उसके आसपास की एज में अपनी उम्र दिखाना शुरू करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप मुझे दोबारा देखेंगे तो मैं बिल्कुल अलग दिखूंगा। क्या ये सच है? मुझे बताओ, तुम बीरुस के प्लेनेट पर क्या कर रहे थे? वेल मॉम, इस बार मेरे वापस आने का एक कारण है। मैं फिर से परेशानी में नहीं हूं, चिंता मत करो। मुझे तो बस उस ओमनी किंग को देखना था जिसने मेरी रियलिटी को मिटा दिया था। जब से मेरा टाइमलाइन मिटा दिया गया है, मैं एक ऐसी रियलिटी में रह रहा हूं जो मेरा नहीं है। वहां मेरा एक और वर्जन भी है और उन लोगों के अदर वर्जन्स भी हैं जिन्हें मैं जानता था। वे लोग जो मेरे कारण मिट गए। हर बार जब मैं उन्हें देखता हूं, मुझे याद आता है कि मैंने उन्हें हरा दिया है। इसलिए मैंने विश से कहा कि वह मुझे मेरे टाइमलाइन के ओमनी किंग से मिलवाए, जो अब आपके बीच रहा करते हैं। मैंने उनसे विनती की कि वे मेरी रियलिटी को वापस लौटा दें, उस दिन खोए गए ट्रिलियंस ऑफ लाइफ को वापस लौटा दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आप जो खोज रहे हैं वह सुपर ड्रैगन बॉल्स का पावर है, राइट? ये जान लो, गॉड्स के पावर का उपयोग मॉर्टल्स की कैलसनेस को सुधारने के लिए नहीं किया जाएगा। तुम्हारी रियलिटी को मिटाना एक आवश्यक कार्य था और तुम अपनी हार के साथ जियोगे। ब्लैक और जामासू, उनकी हरकतें टाइम स्ट्रीम में मेरे इंटरफेयर के डायरेक्ट रिजल्ट थे। तब से मैं अपने जीवन का हर दिन यह जानते हुए जी रहा हूं कि यह सच है। मेरे दिल में मुझे बिल्कुल पता था कि ओमनी किंग का जवाब क्या होगा, लेकिन मुझे बस कोशिश करनी थी। अनगिनत जाने चली गईं मेरी वजह से। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। दीज सो कॉल्ड गॉड्स। ट्रंक्स, मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और तब बुल्मा और ट्रंक्स बाहर आ जाते हैं और तभी ट्रंक्स कहता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इससे ये वेरीफाई होता है कि क्लोकिंग डिवाइस अभी भी काम कर रहा है। बुल्मा जैसे ही अपने क्लॉकिंग डिवाइस को क्लिक करती है, उनके सामने एक बड़ा सा कंपाउंड आ जाता है। मॉम, ये अमेजिंग है, लेकिन इसे एंटायरली सेपरेट कॉम्पाउंड क्यों बनाया गया है? मेरा मतलब है, वेस्ट सिटी में आपकी लैब पहले से ही काफी प्राइवेट है ना? ये अच्छा सवाल है ट्रंक्स, चलो वहाँ चलते हैं और मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए, तो ये बॉल्स अर्थ के ड्रैगन बॉल्स के एनर्जी सिग्नेचर को पूरी तरह से छुपा देता है। ये सही है। फ्रीजा जैसे स्कम बैग्स के अभी भी वहाँ मौजूद होने के कारण बॉल्स को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ना सुरक्षित नहीं है। हालांकि मैं इस एंटायर कंपाउंड को सिर्फ इसी कारण से नहीं बनाई हूँ। टाइम के साथ हमारे एनिमीज और भी ज्यादा डेंजरस होते गए हैं और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए केवल ब्रूट स्ट्रेंथ ही पर्याप्त नहीं रही है। हमेशा हर फाइट के बाद ड्रैगन बॉल उस फाइट में हुए डैमेज को रिवर्स करने के लिए मौजूद रहते थे। लेकिन क्या होगा अगर किसी दिन ये ड्रैगन बॉल्स ना रहे? तो सुपर ड्रैगन बॉल्स की तरह पृथ्वी के ड्रैगन बॉल्स के पावर का भी एक क्लियर लिमिट है। इस बात को समझते हुए मैंने एक ऐसी मशीन बनाई जो हमारे ड्रैगन बॉल्स की पावर को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई थी। यह मशीन हमें इच्छाओं के बीच लगने वाले 1 साल के इंतजार के समय को भी पार करने की अनुमति देती है। मैंने सोचा कि इस तरह से भले ही गॉड्स हमारी मदद करने से इनकार कर दें, हमारे पास खुद की मदद करने की पावर होगी। हमारे पास डिस्ट्रॉय हो चुके यूनिवर्स को फिर से वापस लाने की पावर भी हो सकती है। बस काफी है। मॉम, मैं जानता हूँ आप क्या सुझाव दे रही हैं, लेकिन यह सही नहीं है। एंटायर यूनिवर्स को वापस लाना नहीं, एंटायर रियलिटी, इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। मैंने देखा है कि टाइम और प्लेस में इंटरफियर से कितना नुकसान हो सकता है, और आज के बाद मैं जानता हूं कि अब मुझे अपनी गलतियों के साथ जीना होगा। तुम सही हो ट्रंक्स। हाँ? मैं सोचती थी कि कुछ मैजिक विश ग्रांटिंग बॉल्स करने वाली बॉल्स का उपयोग करके मुझे वह सब मिल जाएगा जो मैं लाइफ से चाहती थी। हाँ, मैंने इनका प्रयोग थोड़े ज्यादा टाइम तक यंग बने रहने के लिए किया। ट्रंक्स, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसे भूलने मत दो। लेट्स गो ट्रंक्स। थैंक्स मॉम। बुल्मा और ट्रंक्स के वहाँ से जाते ही वहाँ पर कदम पड़ते हैं फ्रीजा के। तो यही वह अर्थ की विमेन है जिसने उन्हें रखा है। मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कुछ कर सकेगी। ही। तो फिर मैं उसकी इस मशीन का टेस्ट क्यों ना करूं? इधर दूसरी ओर ट्रंक्स टाइम मशीन में बैठता है और फ्यूचर के लिए चला जाता है। मैं तुमसे फिर मिलूंगी ट्रंक्स। ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। शेनरॉन,
मुझे लैब में जाना होगा। हाँ, यहाँ यूनिवर्स में क्या हो रहा है? हाँ? व्हाट? वेजिटा, शेनरॉन को समन किया गया है। कोई आइडिया है क्या हो रहा है? काश मैं जान पाता कैकेरोट, लेकिन मैं इतना जानता हूं, ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं पड़ रहा है, इसका असर उससे कहीं आगे तक फैला हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा। शेनरॉन को ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। वेजिटा, बुल्मा, पीछे रहो। मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने वह मशीन बनाई है और मैं जानती हूँ कि इसे कैसे बंद करना है। क्या इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो? तुम क्या सोच रही थी बुल्मा? मुझ पर चिल्लाओ मत। पता नहीं यह कैसे हो गया। किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं था। वह टॉवर ड्रैगन बॉल्स की पावर को बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने इसकी विश की थी। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी को ही टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। कौन सा कमीना ऐसा चाहेगा? कैकेरोट, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमें उस टावर को हटाना होगा। राइट। आगे क्या होगा ये देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 आपसे मिस ना हो। साथ ही राइजिंग फिस्ट के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए एंजॉय एनिमे।